बोकारो में कांग्रेस ने देश की शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की गई। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं मीडिया विभाग के संयोजक लालकिशोर नाथ शाहदेव ने कहा कि पिछले एक दशक में देश भर में दर्जनों पेपर लीक की घटनाओं ने करोड़ों छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया है। बोकारो परिसदन में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। आयोजित संवाददाता सम्मेलन में लालकिशोर नाथ शाहदेव ने कहा कि वर्ष 2014 से 24 के बीच देश में करीब 89 पेपर लीक के मामले सामने आए, जिसके कारण 48 बार परीक्षाएं दोबारा करानी पड़ी। उन्होंने कहा कि महज 5 वर्षों में 15 राज्यों में 41 पेपर लीक की घटनाओं से करीब 1.4 करोड़ अभ्यर्थी प्रभावित हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि सख्त कानून बनने के बावजूद पेपर लीक की घटनाओं पर प्रभावी रोक नहीं लग सकी है। किशोर नाथ सहदेव ने बताया कि यूपीए सरकार के में शिक्षा का बजट 4.7% था। वर्तमान सरकार में शिक्षा का बजट 2.5% है। ऐसे में सरकार का शिक्षा पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि उनके समय में सबसे अधिक पेपर लीक हुआ है। देखिए, देश में जिस तरह से पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, हम भारतवर्ष को युवाओं का देश मानते हैं और इस पेपर लीक की घटना से काफी संख्या में लगभग 1.5 करोड़ हमारे छात्र और युवा प्रभावित हुए हैं। जिस तरह से नीट की पेपर लीक की घटना हुई, उसका री एग्जामिनेशन हुआ। इस बीच में दुखद बात यह है कि 93 छात्रों ने आत्महत्या भी की। ये भी एक गंभीर विषय है उन परिवारों के लिए जिनके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं। जहां केंद्र की सरकार रोजगार के सृजन में बहुत पीछे है, उचित अवसर छात्रों को, युवाओं को नहीं मिल पा रहा है, उसी तरह केंद्र की सरकार ने अपनी प्राथमिकता जो है शिक्षा के क्षेत्र में घटाने का काम किया है। जो यूपीए गवर्नमेंट में 4.77% शिक्षा का बजट का अंश होता था, वो अब घट के 2.5% तक रह गया है, जो कुल जीडीपी का 0.38% ही होता है। अगर हमारा देश को विकसित करना है तो यहाँ के युवाओं को, छात्रों को उचित पढ़ाई, उचित रोजगार के अवसर प्रदान करने होंगे, तभी हम समुचित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए पार्टी ने जिलावार, प्रदेशवार लोगों के बीच जाने का काम किया है। राहुल जी ने कोटा से इसकी शुरुआत 17 जून को की है। हम सभी का ये मानना है कि इस दुखद घटना के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए, या प्रधानमंत्री को उनको ड्रॉप करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए, और छात्रों को उचित रोजगार के अवसर प्रदान करने की डिमांड है हम लोगों का। उच्च शिक्षा, उचित रोजगार के अवसर, तभी हम सामूहिक रूप से आगे बढ़ सकते हैं और देश भी आगे बढ़ सकता है। सिर्फ हम अगर थोथी दलील देते रहें तो इसी तरह पेपर लीक होते रहेंगे और हमारे युवा जो है पीड़ित होते रहेंगे। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।